वो लोग जो दरिया या किसी बड़ी नहर के आसपास आबाद हैं वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि ज़्यादा बारिशों के मौसम में जितना नुकसान सैलाब से होता है उतना छतों के या बिजली के गिरने से नहीं होता, क्योंकि सैलाब तो बाज़-औक़ात कई गाँव अपने साथ बहा कर ले जाते हैं। ये बात तो हो गई सैलाब की। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि अगर कोई बड़ा डैम जिसमें इतना पानी होता है कि एक शहर आराम से उसमें समोया जा सके, अगर किसी खराबी या तूफ़ान की वजह से अपने बंद तोड़ दे तो उसके आसपास के इलाकों का क्या हाल होगा। शायद ये किसी के लिए भी अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है कि उन इलाकों में कितना जानी और माली नुकसान होगा। और आपको ये बात भी पता है कि हमारे जैसे मुल्क के पास तो डैम भी गिने चुने हैं, अगर वो भी तबाहकारी का शिकार हो गए तो सारे मुल्क में बिजली का निज़ाम दरम भरम हो जाएगा। आज की वीडियो में भी हम आपको दुनिया के चंद डैम्स को बफरते हुए दिखाएंगे जो देखने वालों के रोकने खड़े करने के लिए काफ़ी हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नंबर 1, माचो डैम इंडिया। माचो डैम इंडिया के बड़े डैमों में से एक था जो भारत के कई इलाकों को पानी और बिजली की सप्लाई यकीनी बनाता था, मगर हुकूमत ने इसकी तामीर पर कोई ख़ास तवज्जो ना दी। नाकस मटीरियल से बना यह डैम 11 अगस्त 1979 को बंद तोड़कर गुजरात शहर को तबाह करने के लिए निकल खड़ा हुआ। इसमें पानी का बहाव कितना तेज़ था, इस बात का अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हैं कि जब डैम ने बंद तोड़े तो सिर्फ 20 मिनट में 25,000 लोग अपनी जानों से चले गए। ये इतना ख़तरनाक फेलियर था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दुनिया के सबसे बड़े डैम फेलियर्स में शुमार किया गया। गुजरात के लोग इस सानहे को चाहकर भी नहीं बुला सकते। गुजरात के आसपास 3 से 4 गांव तो ऐसे भी थे जिनका इस सैलाब ने नामो निशान ही मिटा दिया था। जब सभी कुछ नॉर्मल हुआ और लोग उस जगह का मुआयना करने आए तो उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि यहाँ कभी गांव भी हुआ करते थे। नंबर 2, रशियन डैम। रशिया में मौजूद ये डैम दुनिया के सबसे बड़े डैमों में से एक है। ये 18 मंजिला ऊंचा और 18 मील ही लंबा है। इसमें इतना ज़्यादा पानी मौजूद था कि 1 करोड़ लोगों को आसानी से मुतासिर कर सकता था। 18 अगस्त साल 2009 में कुछ वर्कर्स इस डैम में काम कर रहे थे कि अचानक उनको ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। असल में ये ज़लज़ले के झटके नहीं थे, बल्कि इस डैम में लगी 10 बड़ी टरबाइनों में से एक टरबाइन ज़्यादा प्रेशर की वजह से लर्ज रही थी। जब प्रेशर हद से बढ़ गया तो वो टरबाइन एक धमाके से फट गई और ज़मीन से 50 फुट ऊपर हवा की तरफ उछली। टरबाइन में मौजूद पेट्रोल के कुछ मिकदार और डैम के पानी ने वहां मिलकर काम करने वाले 75 वर्कर्स को मौत की नींद सुला दिया। कहा जाता है कि ये तो डैम के पीछे वाली टरबाइन ख़राब हुई थी, इसलिए 75 अफराद ही मारे गए। अगर खुदा न खास्ता डैम के आगे या दरमियान वाली टरबाइन में कुछ ऐसा हुआ होता तो हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ सकती थी, क्योंकि दरमियान या आगे वाले हिस्से में पानी का प्रेशर और पानी की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है। नंबर 3, चाइना डैम। फ़र्ज़ करें कि अगर एक डैम पानी से भरा हुआ हो और अचानक ऊपर से इतनी तेज़ बारिश हो जाए जितनी तारीख में पहले कभी नहीं हुई, तो क्या वो डैम कई लोगों की ज़िंदगियों का खात्मा करने के लिए तैयार नहीं होगा? यकीनन होगा। और ऐसा ही कुछ चाइना में हुआ, जहाँ एक डैम पहले ही हाई लेवल तक भरा हुआ था, ऊपर से इतनी तेज़ बारिश हुई जितनी चाइना में पहले कभी नहीं हुई थी। एक तो उस बारिश की वजह से कई शहर और गांव पहले ही मुतासिर हो चुके थे, ऊपर से ये डैम भी उनके दुखों में इजाफा करने के लिए तैयार था। हुकूमत को लगा कि डैम की दीवारों को ऊंचा करने के लिए रेत की बोरियों का सहारा लेना चाहिए। अब उनको कौन समझाए कि जो पानी कई शहरों का नामो निशान मिटा देता है वो चंद हज़ार रेत की बोरियों को तो कुछ ही सेकंड्स में ख़त्म कर देगा। एक रात जब सैलाब से तंग आए लोगों ने अपने पे घरों में सोए हुए थे, तब डैम ने अपनी आंख खोली और ज़मीन को फाड़ता हुआ 3 शहरों का नामो निशान मिटा गया। रेत की बोरियां उनके लिए रेत की दीवार साबित हुई। एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख से ज़ायद लोग अपनी जान की बाजी हार गए। कहा जाता है कि यह तादाद अभी कम है। चाइना ने दुनिया के साथ असल तादाद शेयर ही नहीं की, क्योंकि नुकसान इससे भी ज़्यादा हुआ था। नंबर 4, ब्राज़ीलियन डैम। डैम्स के हादसात ब्राज़ील में आए दिन देखने को मिलते रहते हैं, क्योंकि ये उस कंपनी से डैम बनवाते हैं जो नाकस तरीन मटीरियल और नाकाम इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। इस कंपनी का नाम वेल है, जिसने पहले भी एक डैम बनवाया था जो कुछ ही अरसे में टूट गया और काफ़ी लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कंपनी की इस नाअहली के बावजूद ब्राज़ील ने अपना दूसरा डैम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी इन्हीं को दे दिया। बस फिर इस डैम के साथ भी वही हुआ जो पहले वाले के साथ हुआ था।
मगर इस बार इस डैम की तबाही 270 लोगों की जिंदगियां निकल गई, जिनमें से 11 लोगों की लाशें ही नहीं मिली थी। बाद में इस कंपनी पर केस करके उनसे भारी जुर्माना वसूल किया गया और इस कंपनी के मैनेजर समेत 16 लोगों को 270 इंसानों की जिंदगियां निगलने के जुर्म में सजाएं भी सुनाई गई। नंबर 5, कजाकिस्तान डैम। कजाकिस्तान का ये डैम किसी ज़लज़ले की वजह से नहीं बल्कि हुकूमती नाअहली की वजह से टूट गया, जिसकी वजह से हज़ारों लोग बेघर हो गए और 40 से ज़्यादा लोग अपने ज़िंदगियों से हाथ धोने पड़ गए। असल में हुआ कुछ यूँ था कि कई अरसे से इस डैम की मरम्मत नहीं की गई थी। मुसलसल धूप और तेज़ दर्जा हरारत की वजह से डैम की दीवारों और बंद में दरारें पड़ना शुरू हो गई और बाद में ये दीवारें टूट गई, जिससे